हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अकेडमी फॉर लर्नर में। इस चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले हैं द प्रोनाउन के बारे में और काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रोनाउन होता क्या है। तो प्रोनाउन की मीनिंग होती है सर्वनाम। अब देखिए, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी कि एक नाउन, ये एक प्रोनाउन जो हम किसकी जगह यूज करते हैं, नाउन की जगह। यानी कि प्रोनाउन एक वो शब्द है जिसका प्रयोग हम किसकी जगह करेंगे, नाउन की जगह। अब देखिए, नाउन क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम नाउन कहते हैं। उसकी जगह हम जिस वर्ड को यूज करेंगे वो होगा हमारा प्रोनाउन। जैसे रीतु इज माई फ्रेंड, रीतु इज माई फ्रेंड, यानी कि रीतु क्या है, मेरी मित्र है। तब जो रीतु है इसमें क्या है, ये नाउन है क्योंकि एक व्यक्ति का नाम है। लेकिन अगर हम आगे देखें, शी इज डांसिंग, वो क्या कर रही है, वो नृत्य कर रही है। तब यहाँ पे हमने ऋतु की जगह किसका प्रयोग किया, शी का। तो शी क्या होगा, हमारा प्रोनाउन। यानी कि ऋतु क्या है, नाउन, और नाउन के स्थान पे हमने किसका प्रयोग किया, शी का। तो ये होता है प्रोनाउन। इसी तरह जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, शंकर शर्मा इज अ टीचर। कौन है, शंकर शर्मा, ये एक व्यक्ति का नाम है। अब इसी तरह ही गोज टू स्कूल, वे विद्यालय जाते हैं। ही टीच इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, शंकर शर्मा की। शंकर शर्मा एक क्या है, अध्यापक है, और उनकी जगह हमने क्या करा है, वह स्कूल जाते हैं और वह पढ़ाते हैं इंग्लिश। यानी कि जब हमें नाउन की जगह जिस वर्ड का प्रयोग करना होता है वो होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि सेंटेंस में बार बार किसी का नाम रिपीट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि शंकर शर्मा इज अ टीचर, शंकर शर्मा गोज टू स्कूल, शंकर शर्मा टीच इंग्लिश। इस तरह हम बार बार रिपीट नहीं कर सकते, इसीलिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रोनाउन का। जैसे कि ही, शी, आई, वी, यू, दे, अस, माई, अवर, हिज, हर, एटसेट्रा। अब देखिए काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी कि सर्वनाम के प्रकार। सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नेक्स्ट, फिर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये टोटल 6 हैं जिन्हें हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। पर्सनल प्रोनाउन यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम। अब इसमें क्या होता है, जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है उन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु के लिए जिसका प्रयोग करोगे वो क्या होगा, पर्सनल प्रोनाउन। और ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। चलो देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहले होता है फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, बात को कहने वाला या बोलने वाला व्यक्ति क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, जिसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, आई, वी, मी, अस, माइन, एटसेट्रा। यानी कि आई और जो वी है वो होता है फर्स्ट पर्सन जो बातों को कहेगा। उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, आई। आई मतलब मैं या फिर हम, यानी कि वी। इसी तरह सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन क्या होता है, जिससे बात की जाती है। यानी कि जो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से बात करेगा उसमें क्या आएगा, यू, योर्स। थर्ड पर्सन क्या होता है, जिसके बारे में बात की जाती है, जैसे कि कोई अन्य है, ही, शी, इट, दे। तो हम देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन की टेबल। यानी कि अब देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी। तो सब्जेक्टिव केस में क्या आएगा, आई और वी। अगर इसी का हम ऑब्जेक्टिव केस लेंगे तो इसको हो जाएगा मी, अस। पॉजिटिव केस में माई, आवर, आवरसेल्फ। यानी कि फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और वी। सेकंड पर्सन में आपका आता है यू, ऑब्जेक्टिव केस यू, और पॉजिटिव केस योर, योरसेल्फ, योरसेल्व्स। इसी तरह थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, इट, दे, और ऑब्जेक्टिव केस में हिम, हर, इट, देम। पॉजिटिव केस में हिज, हर, देयर, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ। अब देखिए, अब आता है हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये क्या होता है, संकेतवाचक सर्वनाम। वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु की ओर संकेत करें। यानी जैसे कि यह एक कलम है, यह एक बोर्ड है, तो हम क्या करते हैं, किसी और वस्तु के लिए हम संकेत करते हैं। जैसे दिस इज माई पेन, यह है मेरा कलम है। तो जो ये है वो किसकी साइड संकेत कर रहा है, माई पेन की, इसीलिए ये दिस क्या है, यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस इज माई बैग, यह है मेरा बैग है, तो यहाँ पे भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है दिस। दीज आर पेन्स, ये क्या है, कलम है, तो ये भी क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है। अब आगे देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन।
रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए, वे शब्द जो नाउन के स्थान पर आकर वाक्यों को जोड़ते हैं और अपने से पहले प्रयुक्त नाउन से संबंध प्रकट करते हैं। यानी कि वे नाउन जो सेंटेंस को जोड़ते हैं, जैसे कि दिस इज द काउ हु इज जेंटल। यह एक काउ है जो कि क्या है? जेंटल है, यानी कि कोमल। अब देखो इसमें हु क्या है, यहाँ पे जो ये है रिलेटिव प्रोनाउन है और इससे पहले क्या है? नाउन। तो यानी कि प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन जो उससे पहले एक नाउन आएगा उसके बारे में जो संबंध बताएगा कि जैसे काउ क्या है? वो जेंटल है, ठीक है? तो वो होता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। इसी तरह दीज आर द स्वीट्स दैट आई लाइक, यानी कि ये मिठाइयां हैं या ये स्वीट्स हैं दैट आई लाइक, जो मुझे पसंद है। तो दैट क्या है हमारा? दो सेंटेंस को ऐड कर रहा है और उससे स्वीट, उससे पहले क्या है? स्वीट्स। तो यानी कि आने वाले या उससे पहले वाले नाउन का संबंध बता रहा है दूसरे सेंटेंस से। तो इसीलिए ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। वे शब्द जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं या कार्य करते हैं, जैसे कि विच इज योर बुक, व्हाट इज अ मैटर। तो विच क्या है इसमें? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। व्हाट क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब हम पढ़ेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में। पॉजेसिव प्रोनाउन यानी कि अधिकार प्रकट करने वाले सर्वनाम। जो शब्द अधिकार प्रकट करते हैं तथा नाउन के स्थान पर या नाउन के बदले प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि दैट बुक इज नॉट योर्स, यानी कि ये वह जो पुस्तक है वो आपकी नहीं है। ही इज राइटिंग विद माई पेन, वह मेरे कलम से लिख रहा है। यानी कि योर्स, माई, ये क्या है? अधिकार प्रकट करने वाले प्रोनाउन यानी कि पॉजेसिव प्रोनाउन है। शी हैज लॉस्ट हर पेन, वह अपना पेन खो चुकी है। तो किसका? अपना। तो जो अपने की मीनिंग आए या अधिकार प्रकट करने के लिए, तो वो होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। अब आगे आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब इसमें क्या होता है? इन शब्दों से अनेक वस्तुओं, व्यक्ति व स्थानों, यानी कि अनेक वस्तु, व्यक्ति और स्थानों में से किसी एक या प्रत्येक या कोई भी नहीं का बोध होता है। जैसे कि ईच ऑफ अस शुड बी ऑनेस्ट, हम में से प्रत्येक को क्या होना चाहिए? ईमानदार होना चाहिए, यानी कि हर एक को हमें ईमानदार होना चाहिए। तो यानी कि ईच क्या है इसमें? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। जैसे नन ऑफ देम हैव फिनिश्ड देयर वर्क, उनमें से किसी ने भी अपना कार्य नहीं किया है। तो नन इसमें क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।